बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसका एक पोता था जिसका नाम चंद्र था। चंद्र अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। दादी एकदम मासूम और भोली थी। उसका दिल बिल्कुल साफ था और वह हर किसी पर भरोसा कर लेती थी। गांव की औरतें दादी की इस मासूमियत का गलत फायदा उठाती थीं। वे उसके पास आती और बड़े प्रेम से बातें करती। कभी कहती कि उनके घर में नमक खत्म हो गया है, तो कभी कहती कि दाल नहीं है। दादी तुरंत अपने घर से सामान निकाल कर देती थी। कभी कभी तो वे कहती थीं कि कल लौटा देंगे, लेकिन फिर कभी नहीं लौटाती। दादी इतनी भोली थी कि उसे यह भी समझ नहीं आता था कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। चंद्र अपनी दादी को बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी दादी को कोई तकलीफ हो। वह चाहता था कि दादी घर में आराम से रहे और उसे बाहर जाकर काम न करना पड़े। इसलिए वह दिन-रात मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता, मजदूरी करता और जो भी काम मिलता उसे करके पैसे कमाता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपनी दादी को हर सुख दे सके। लेकिन जो भी पैसा चंद्र मेहनत से कमा कर लाता था, वो दादी के भोलेपन के कारण धीरे धीरे खर्च हो जाता था। गांव की औरतें आती रहतीं और कुछ न कुछ मांगती रहतीं। दादी सबको दे देती थी। इससे चंद्र को बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी तो वह इतना गुस्सा हो जाता था कि अपनी दादी को खरी खोटी सुना देता था। एक दिन जब चंद्र काम से वापस आया तो देखा कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। पूछने पर पता चला कि दादी ने सारा राशन गांव की औरतों को दे दिया था। चंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाने लगा। तब दादी ने उसे समझाते हुए शांत स्वर में कहा, धीरे बोलो। तुम इतना भी नहीं जानते कि इस कमरे की बातें उस कमरे में सुनाई पड़नी नहीं चाहिए। पड़ोसी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? यही तो परिवार चलाने का तरीका है। आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं। लेकिन चंद्र का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो और भी जोर से बोला, मैं मेहनत करता हूं और कमाता हूं, तुम्हें बिठाकर खिलाता हूं, फिर भी तुम जो चाहो करती जा रही हो। अब मैं तुम्हें 3 दिन भूखा रखूंगा, तब जाकर मालूम हो जाएगा। ये उपदेश अपने आप बंद हो जाएंगे और तब तुम इन बातों को कुएं में फेंक कर अपनी गलती समझोगी। पोते चंद्र की इन तीखी बातों को सुनकर भी दादी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, चुप भी करो बेटा। भगवान एक दिन के लिए भी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम्हारा दिल इतना साफ है कि तुम मुझे भूखा नहीं रख सकोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। कुछ दिन बाद की बात है। एक सुबह जब दादी घर में झाड़ू लगा रही थीं तो उसे कोने में एक छोटी सी चाबी पड़ी हुई मिली। उसे लगा कि यह चाबी शायद उसके पोते चंद्र की टीन की संदूक की है, जिसमें वह अपने कपड़े और दूसरा सामान रखता है। दादी के मन में जिज्ञासा हुई कि इसमें क्या है। उसने चाबी से संदूक खोलकर देखा। उसमें कपड़ों के साथ साथ एक छोटी सी गठरी भी रखी हुई थी। जब उसने गठरी खोली तो उसमें RS-20 के छुट्टे पैसे भरे पड़े थे। अरे वाह, मेरी जानकारी के बिना इतने रुपए छुपा दिए। यह कहती हुई दादी खुशी से झूम उठी। वह तुरंत उस पैसों की गठरी को लेकर गली में आ गई और पड़ोस की औरतों को उसे दिखाने लगी। उसे लगा कि उसके पास इतने पैसे हैं तो वह सबकी मदद कर सकती है। जब दादी और पड़ोस की औरतें इसी बात को लेकर आपस में खुशी से बातें कर रही थीं, तो अचानक 2 लड़के हड़बड़ाते हुए वहां आए। वे बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, चंद्र की दादी कहाँ है? बड़ी मुसीबत हो गई है। चंद्र नारियल के पेड़ से गिर गया है। उसके सिर में बहुत बड़ी चोट आई है। खून भी बह रहा है। गांव के मुखिया की गाड़ी में उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं। इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। यह सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़कों ने आगे कहा, चंद्र ने कहा कि उसने अपनी संदूक में थोड़े रुपए रखे हैं। दादी से मांगकर वे रुपए ले आने के लिए हमसे उसने कहा है। डॉक्टर कह रहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। दादी रोने बिलखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। पैसों की थैली उसने तुरंत उन लड़कों को सौंप दी। वे धन लेकर जल्दी से वहां से चले गए। दादी रोती हुई अपने घर की दहरी पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि कहीं उसके प्यारे पोते को कुछ हो ना जाए। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका पोता जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही एक अजीब बात हुई।
चंद्र सिर पर चावल का बोरा लिए हुए गली में आता दिखाई दिया। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके सिर पर कोई चोट नहीं थी। दूर से